साथ निभाना साथिया की गहना की जान है खतरे में। अब जाहिर सी बात है उसकी जान खतरे में है, मतलब उसकी जो सास है, नई नई सास, उसने कोई साजिश की होगी। लेकिन बेचारा उसका जो पति है सूर्या, वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और मांग रहा है कि मेरी गहना की जान बचा लो। अब बच जाएगी जान, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन कैसे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। गई तो थी गहना उर्मिला की जान बचाने के लिए, लेकिन खुद ही जान जोखिम में डाल आई। वो तो भला हो कि ऐन मौके पर सूर्या आ गया और सूर्या सीधे गहना को अस्पताल लेकर आया। अब गहना को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वो सीरियस है, जिसके लिए भगवान के सामने दिए पर हाथ रखकर सूर्या गहना की जान बचाने की दुआ मांग रहा है। मोहब्बत कहती उसी को है जो जताई ना जाए और सिर्फ महसूस की जाए। अब मैं तो अभी बेहोश ही हूँ, सो ये कर रहे हैं मेरे लिए प्रे और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। और इधर गहना जो बेहोश पड़ी है, लेकिन उसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि उर्मिला माँ है कहाँ पर। अब गहना पहले ठीक तो हो जाओ, उसके बाद पता कर लेना। हमें यकीन है कि आप पता कर भी लोगी कि उर्मिला किधर है, क्योंकि मेरे लिए होश में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई वांट टू नो उर्मिला माँ कहाँ गई, कि अब मेरे साथ मतलब उनके साथ क्या हो गया है। क्योंकि वो जो इंसान जिसने हमें लॉक करके रखा था, उसने उर्मिला माँ को उठा के ले गया है। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि वेयर इज़ उर्मिला माँ और उनके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी जान खतरे में और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो और सूर्या उनकी माँ से ना मिल पाए। वहीं गहना को देखकर सूर्या की सौतेली माँ और बहन के तो होश ही उड़ गए हैं, क्योंकि दोनों ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था गहना को ऊपर पहुंचाने का और हाँ, सूर्या को भी रास्ते से हटाने का। सूर्या के लड्डू में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसके चलते वो भी इस दुनिया से चला जाता। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत कुछ अभी वो रास्ते में था, नशे की हालत में था, क्योंकि आई थिंक उसको माँ ने लड्डू खिलाया था और वो बेहोशी का लड्डू था जो उसे नहीं पता था। अब हमें इंतजार है जो अच्छा होगा, क्योंकि अब सूर्या की सौतेली माँ की सच्चाई बहुत ही जल्दी सबके सामने आ जाएगी और उसके बाद सूर्या और गहना अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। प्रीता फिर फंस गई। नताशा ने ऐसी चाल चली है कि प्रीता को फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि फंसेगी नहीं तो उसकी मुसीबत बढ़ेगी नहीं, और अगर मुसीबत नहीं बढ़ेगी तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। कुछ यही फॉर्मूला होता है हर सीरियल का, जो एक बार फिर आजमाया जा रहा है। अब यहाँ पर गलतफहमी का शिकार हो जाएगा प्रीता का पति और फिर कहानी में आएगी जुदाई, लंबी जुदाई। एक बार फिर से एक किडनैप हो गई प्रीता बहू। उसे बांध दिया गया है और प्रीता को बचाने के लिए एक करण तो नहीं, लेकिन हाँ, एक करण का भाई ऋषभ जरूर आ गया है।
अब आपको बता देते हैं कि ये पूरा प्लान किया गया है। दरअसल ये प्लान नताशा का है। नताशा और उसके पति ने मिलकर ऐसा काम किया है। जी हाँ, नताशा शादीशुदा है। ये बात जब प्रीता को पता चली ना, तो प्रीता ने पूछा नताशा से कि जब तुम शादीशुदा हो तो उसके बावजूद करण से शादी क्यों करना चाहती हो? तुम करण से शादी करना चाहती हो किसी भी कीमत पर, ताकि तुम अमीर बन सको। ये तुम्हारा पति इतना गिर सकती हो तुम नताशा। मैं सोच रही थी अब भी तुम दोनों का मैं क्या हाल कर सकती। अब प्रीता नताशा की सबसे बड़ी दुश्मन है और वो करण के दिमाग में ये बात डालना चाहती है कि प्रीता और ऋषभ का अफेयर चल रहा है, जिसके लिए आज उसने ये प्लानिंग की है। यहाँ पर ऋषभ आया और ऋषभ ने प्रीता को बचा लिया। इस दौरान दोनों की तस्वीरें खींची गई। और अब ये तस्वीर सीधे करण को दिखाई जाएंगी, लेकिन करण इन सब बातों को तो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने भाई को भी अच्छे से पहचानता है और प्रीता को भी। अब कुंडली भाग्य की कहानी में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बारे में हमने ऋषभ से पूछा कि क्या ऋषभ और प्रीता की शादी हो जाएगी, जिसका जवाब कुछ ऐसे मिला। और नहीं, शादी आई डोंट नो अबाउट द स्टोरी राइट नाउ। स्टोरी कैसे अनफोल्ड करेगी, क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। हमें अभी तक स्टोरी वहाँ की लिखी नहीं है, तो जैसा भी बताया जाएगा वो हम लोग ऐसे करेंगे। दैट्स अबाउट। और इसके बाद क्या क्या नयापन आएगा, ये भी हमने पूछा। तो अभी मैं वापस आया हूँ, तो शर्लिन को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो इसके कारण चीज़ें और अच्छी हुई हैं, खुशियाँ आई हैं, मायूसी गई है घर से, तो सब कुछ हैप्पी हो गया। और बहुत ज़रूरत थी ऑडियंस को कुछ अच्छा देने की, कुछ खुश होने की। बहुत टाइम से थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा था, अब थोड़े से कुछ खुशी वाले हैप्पी सीन्स आएंगे, अच्छी वाइब्स आएंगी। आई थिंक ऑडियंस विल गेट another thing. It's beautiful. Hang on. अब हम भी जानते हैं कि ये बड़े ट्विस्ट के लिए दर्शक तैयार नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अगर कोई एक्टर इस सीरियल छोड़कर जा रहा है तो सीरियल बंद तो नहीं कर सकते है ना, क्योंकि एक सीरियल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए तो मेकर्स फैसला लेते हैं कि सीरियल को कंटिन्यू किया जाएगा। तो भाई दर्शकों, आप भी ना कुंडली भाग्य को उतना ही प्यार देना जितना अब तक आप देते आ रहे हैं। क्या पता आगे कुछ ऐसा हो जाए जो आपके लिए चमत्कार साबित हो। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी कभी इत्तेफाक है कि जो गुनगुन है वो शायद बहुत बड़ी मुसीबत में है, तभी तो वो रोती हुई पहुंच गई है इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स से मदद मांगने के लिए। मगर आखिर इतनी बड़ी क्या मुसीबत आ गई कि गुनगुन को यूं दौड़ते बिलखते हुए पहुंचना पड़ा? मेहनत करके इस देश का नाम रोशन किया, इस देश के लिए फॉरेन कंट्री से आई जॉब ऑफर्स भी रिजेक्ट कर दी, उस इंसान की हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। एक पत्नी जब ठान लेती है ना कि उसे अपने सुहाग की रक्षा करनी ही है, तो वो हिमालय पर भी जा सकती है अपने पति को ढूंढने के लिए। तो फिर ये तो मुंबई की ही बात है। अब गुनगुन की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिर वो पुलिस वालों के पास भी गई, फिर मुंबई साइंस इंस्टीट्यूट भी आई, लेकिन कोई गुनगुन की बात पर खास ध्यान नहीं दे रहा है। मुंबई साइंस इंस्टीट्यूट आ गई है गुनगुन, क्योंकि अभी एक ऐसे अनजान शहर में वो अनुभव को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, जहाँ पे वो किसी को नहीं जानती, उसको कुछ भी नहीं पता है। तो पुलिस के पास गई है, होटल के स्टाफ मैनेजमेंट वो सब भी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। गुनगुन एक बहुत ही बड़ी फिक्स में है कि वो किधर कैसे ढूंढे। उसको एक थ्रेट लेटर भी मिला है। तो आई थिंक अभी गुनगुन गई थी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे जिन लोगों ने अनुभव को और गुनगुन को इनवाइट किया था सेमिनार के लिए,
वही इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से बात करने गई थी, पर उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उल्टा ताने सुनाने लगे। फिर क्या, गुनगुन को कुछ तो करना है ना। तो देखिए यहाँ पर वो उन स्टूडेंट से मिली जो अनुभव को काफी मानते थे, पसंद करते थे। अब गुनगुन के दिमाग में एक आइडिया आया है कि मीडिया के सामने वो अपनी सारी बात रखेगी। अनुभव किडनैप हो गया है, आतंकवादी के हाथों में है, ये बात अब सबको पता चलेगी। तो गुनगुन जब निकल रही थी वहाँ से, तब उसने सुना कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अनुभव से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, उनको बहुत मानते हैं। तो गुनगुन के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो स्टूडेंट यूनियन की हेल्प ले, मीडिया की हेल्प ले, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इस पूरे सिचुएशन को। और अनुभव जो इतनी सीरियस डेंजर में है, ग्रेव डेंजर, वो एक्चुअली लोगों तक बात पहुंच पाएगी। तो गुनगुन ने बेस्ट सहारा लिया है स्टूडेंट्स का और मीडिया का। गुनगुन अकेली जरूर है, लेकिन असहाय नहीं। वो अपने पति को किसी भी दम पर वापस लेकर ही आएगी। और फिर शायद इसी के बाद अनुभव ये फैसला ले कि उसे अपनी जिंदगी में आकृति नहीं, गुनगुन चाहिए। मुंबई से कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। SBS ओरिजिनल्स में आज होगा पोस्ट का रोस्ट। किसके साथ? ऐशा गुप्ता के साथ, जो नई नवेली सदस्य बनी है बाबा निराला के आश्रम 3 की। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या हुआ हाल ऐशा का। कब आई थी यार तुम, बताया भी नहीं। अगली बार उत्कर्ष पांडे मैं आपको बता कर आऊंगी। फ्रॉम दुबई टू काशी, गुड ट्रांजिशन पोस्ट। देखिए, जब दुबई में थी तब वैसे कपड़े पहने जाएंगे, जब काशी में होगी व्हेन इन रोम वी आर रोमन। भगवान शिव की पार्वती लग रही हैं आप। ये कॉम्प्लीमेंट है। मैं आपको एक सजा बता दूं, देखिए शिव का कोई इतना बड़ा भक्त होता है ना, भगवान शिव का, तो मेरे लिए आपने पार्वती बोल दिया, मतलब आई डोंट थिंक मैं पार्वती माता कभी बन सकती, बट ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो आप, इट्स वेरी फनी ऑल्सो। माँ कसम एकदम एम्बुलेंस लग रही हो, बस यही तो था, टू 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 करके आ रही हूँ आपके पीछे। सर दर्द है क्या? डोले ले लो बहन। सुनो, डोलो की जो हुआ है ना, जब सेकेंड कोविड आया था या थर्ड वो हुआ था, डोलो की जो पब्लिसिटी तब हुई है ना, आई डोंट थिंक मुझे डोलो खरीदने की जरूरत है। यू बिकम मोर ब्यूटिफुल एंड हॉट विद एज, एजिंग लाइक वाइन, थैंक यू। बट मैम मैंने एल फॉर लव पढ़ा था। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मेरी स्पेनिश ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा खाया पिया करो, नहीं तो बहुत सर दुखेगा। ये पता है, ये असली बात है, मैं आपको बताऊंगी। मैं खाती कम हूँ और सर दर्द होता है, बट थैंक यू सो मच कि आपको मेरा पोज ऐसा लगा सर दर्द है। प्लीज़ एनीवन कॉल फायर सर्विस, थैंक यू। और एक अभिनेत्री कमर दर्द से परेशान, मूव लगाओ, एम फॉर मूव, नॉट एल फॉर लव। कमर की दर्द से आधी दुनिया परेशान, आप भी परेशान है बहुत। देखो, ये बुढ़ापे के साथ हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। 25 की उम्र के बाद ही आपको ये होने लगता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं अभी भी 22 की हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैम यू लुकिंग लाइक हॉलीवुड की जेनिफर, बॉलीवुड की जेनिफर। थैंक यू, जेनिफर लोपेज राइट, थैंक यू। आई एम स्टिल जेनी फ्रॉम द ब्लॉक। कमर में भी दर्द और सिर में भी, थोड़ा विक्स में आई दे दो, विक्स का दर्द, बस यही चाहिए गाइस। कहाँ से क्या लोग सोचते हैं अब ये। अच्छा, वरुण गुप्ता, who does I know who you are and the people will know you now. I don't know what else to say about you, but bro, your comment is here, Poo Bani Parvati, I hate you. He's a very good friend of mine. साड़ी में आप और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हो, जैसे मोना, मानो कोई आसमान से परी आ गई हो। अरे बस यही तो, आसमान से नहीं, आपको पता नहीं है, लाल साड़ी है, नीचे ज़मीन फटी तो मैं ऊपर आई। पापा की परी उड़ने की कोशिश, ये मैंने एक जोक सुना था, ऐसी कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, पापा की परी। सो ये वो मैं ही हूँ। आई थिंक योर लेग्स मेड विद इलास्टिक एंड रबर स्टे स्ट्रॉन्ग, थैंक यू ब्रो, आई एम वेरी हाइपर फ्लेक्सिबल। इसमें तो तुम बिल्कुल की बुलबुल की बच्ची लग रही हो।
सी बुलबुल की बच्ची. थैंक यू गाइस. आई डोंट नो क्या. हाँ. कीप इट अप. ओ अच्छा, मेरे पैरों से नहीं पता. हाँ, थैंक यू गाइस. बस भगवान सब हाथ पैर दिए, सबका इस्तेमाल करना सीख रही हूँ मैं. एक हाथ और एक लेग का जॉब एक्सचेंज करवा दिया है क्या बस. हाय गाइस, आई रियली होप दैट यू गेट टू वॉच माई आश्रम 3 which is on MX Player. It's an amazing show. Please watch it. And I hope you get to watch me and send me messages. I'm waiting. Thank you. साथ निभाना साथिया की गहना की जो जेठानी हुआ करती थी कनक भाभी, याद है आपको? उनको तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे. लेकिन आज कनक भाभी के घर जाने वाले हैं हम, यानी कि आकांक्षा के घर. तो चलिए SBS ओरिजिनल्स के साथ. SBS की टीम पहुंच चुकी है आपकी चहीती एक्ट्रेस के घर. कौन है वो, चलिए खुद ही देखते हैं. गुड मॉर्निंग आकांक्षा. Good morning everyone and welcome to my house. यूजुअली तो मेरी मॉर्निंग्स भागते दौड़ते होती हैं क्योंकि जल्दी जल्दी उठना होता है और शूट पे जाना होता है. बट एज आज मेरी छुट्टी है और मेरी मॉर्निंग आप लोगों के साथ हुई है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं उठने के बाद क्या क्या करती हूँ. सबसे पहले मेरा जो हाउस हेल्प है रोहित, वो मेरे लिए मेरी मॉर्निंग ड्रिंक्स लेकर आता है विच इज़ आई ड्रिंक कोलाजन, आंवला एलोवेरा एंड अदर हेल्थ सप्लीमेंट्स टू कीप माई सेल्फ फिट एंड फाइन. रोहित, now it's time for skin care. तो स्किन केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब मैं अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ. मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो ये है बेसन और मिल्क. इसका फेस पैक मैं बनाऊंगी और ये फेस पैक मैं बना के अपने फेस पे 15 मिनट्स के लिए रखूँगी ताकि मेरी स्किन वापस से जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाए और मेरी स्किन वापस से ग्लोई और चार्मिंग हो जाए.
शावर इज डन और शावर के बाद हम एज यूजुअल एकदम फ्रेश हो जाते हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेडिटेशन इज डन। इतना रिलैक्स फील होता है ना मेडिटेट करने के बाद। आपका जो भी स्ट्रेस है आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे, आपके माइंड पे, सब आई थिंक आपको लग रहा होगा मेरी साउंड भी चेंज हो गई है। आई एम क्वाइटर एंड कामर नाउ। तो मेडिटेशन के बाद बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपनी बॉडी को कुछ अच्छा हेल्दी ड्रिंक दें। एंड दिस इज फॉर माई स्किन। जब हमारे पास फ्री टाइम होता है अपना पूरा डे शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद हम दोनों बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं द मार्क्ड हार्ट। अभी एंटरटेनमेंट तो बहुत हो गया, अब टाइम है कुछ प्रोडक्टिव करने का। तो मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है एंड व्हेन आई एम नॉट शूटिंग आई लाइक टू रीड। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर साइंस दिस इज माय बुक द सीक्रेट। एंड आई ऑल्सो लाइक पोएट्री. It is written by a friend of mine and it is called Vagaries of Power. ये है मेरा बेडरूम। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पूरे दिन इतना सारा काम करने के बाद और इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद मैं यहाँ आके आराम से रिलैक्स करती हूँ। ये था एक छोटा सा स्नीक पीक मेरी लाइफ और मेरे घर के अंदर जो आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बट हाँ, जो बातें मैंने कही हैं उन्हें याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। एंड सी यू सून। सीरियल की बहुओं को हमेशा परेशानी में रहना चाहिए और अगर कोई नई परेशानी ना मिले तो पुरानी परेशानी को भी वापस बुलाना चाहिए। कुछ यही सोचते हैं आज के क्रिएटर्स। तभी तो देखिए प्रीशा के लिए परेशानी आ गई है, वो भी पुरानी लेकिन नए अंदाज में। हम बात कर रहे हैं अरमान की। यहाँ सीरियल में अरमान की वापसी हुई है। वापसी
ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। इस सीरियल में जब पुराने किरदारों को दोबारा बुलाया जाता है ना, तो भाई ये समझ पाना मुश्किल होता है कि वो किरदार सुधर कर आया है या विलन बनकर आया है। देखिए प्रिशा की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अरमान जिसके साथ वो पूरे 6 महीने रही थी, उसकी पत्नी बनकर, हालांकि दोनों के बीच शादी नहीं हुई थी, लेकिन लोगों के सामने वो पति पत्नी बनकर रहते थे। वो अरमान जिसने देखा कि प्रिशा की जिंदगी में रुद्र लौट आया है, तब वो बन गया था प्रिशा का सरफिरा आशिक। और अब सीधा साधा भोला भाला बनकर देखिए प्रिशा की जिंदगी में लौट आया है और कह रहा है कि मुझे कैंसर है। पहले एक जो विलन रह चुका है ऑलरेडी, जो विलन नहीं था बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया गया था, जिससे वो वापस आया है और वापस से वैसे ही अभी दिखने में तो वैसे ही लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है। मुझे कैफ़े बुलाता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त, और मैं आती भी हूँ मिलने, और बोलता है कि उसे कैंसर है, तो इसीलिए। बट पता नहीं है असली चेहरा क्या है, इस चेहरे के पीछे क्या छुपा है। अब भाई अरमान, अगर कैंसर है तो डॉक्टर से इलाज करवाओ ना। इधर प्रिशा को बताकर कि क्या आप कैंसर से जीत जाओगे। इधर प्रिशा अरमान से मिल रही है तो पीछे पीछे रेवती भी आ पड़ी है, और देखिए कि कैसे वो तस्वीरें खींच रही हैं अरमान और प्रिशा की। तो वही देखने आई हो कि क्या चल रहा है। प्रिशा का क्या चल रहा है। छुप छुप के कैफे में किसी से मिलने आई है, रुद्र को बताया भी नहीं है, हाथ भी पकड़ लिया है साथ में। तो मुझे तो प्रूफ मिले और मैंने तो फोटो भी खींच के रखा है। अब ये जाएगा फोटो सीधा रुद्र के पास। अब ये तस्वीर जाकर वो रुद्र को दिखाएगी और कहेगी कि प्रिशा का अफेयर चल रहा है। अब रेवती, ये सब खेलना बहुत पुराना हो चुका है। हम जानते हैं कि आप कोई न कोई बहाना ढूंढ रही हैं ताकि प्रिशा रुद्र से दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल लगता है। आपसे पहले बहुत से लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन वो कर नहीं पाए। अब आपको भी देख लेते हैं कि आप इसमें किस हद तक कामयाब होती हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि अपनी खुद की जगह खुद ही बनानी पड़ती है, और ये बात हमारी भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी ने ठान ली है, अपने दिल में उतार ली है। तभी तो देखो वो टस की मस नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है। वो अपनी जगह बना कर ही रहेगी, चाहे मलिष्का कुछ भी कर ले। लक्ष्मी के बर्ताव को देखकर ऋषि की बोलती बंद हो जाती है और मलिष्का का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। अब सही भी तो है, पत्नी के रहते जब पति किसी और लड़की के करीब जाए तो पत्नी को कड़ा रुख लेना ही पड़ता है। अब ऋषि की कॉलर अगर ठीक करनी है तो उसकी पत्नी लक्ष्मी है ना कॉलर ठीक करने के लिए। लक्ष्मी के रहते मलिष्का को क्या जरूरत है ऋषि के करीब आने की। और वैसे भी हम सब मलिष्का को जानते हैं, वो हमेशा बस ऋषि के करीब रहने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। खैर यहाँ पर लक्ष्मी ने सिचुएशन को हैंडल किया और अब बारी आई आहाना के रिश्ते की। जी हाँ, आहाना को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। अब लड़के वालों को लक्ष्मी खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर कोई भी ये नहीं बताएगा कि वो कौन है। फिलहाल लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है पूरी फैमिली में, आपको देखने मिलेगा। सब बहुत खुश है और इतना सब कुछ हो चुका है, इतना ड्रामा हो चुका है हमारे घर में कि अब फाइनली एक गुड न्यूज़ आ चुकी है सबके लिए। तो या इट्स गोइंग टू बी नाइस, फन, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो लगता है रिश्ता पक्का हो जाएगा
और दादी ने तो मिठाइयाँ वठाइयाँ खाने की बात भी छेड़ दी है। यानी कि जहाँ पर ऋषि की शादी होने वाली थी उस शादी पर अभी फुल स्टॉप लग गया है। तो अब शादी आहाना की होगी और इस शादी में लक्ष्मी को बहुत बचकर रहना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आई रे पीहू। जी हाँ, खुशी नहीं पीहू आई है, लेकिन पीहू के आने से खुशी भी आई है, क्योंकि पीहू को देखकर आप जरूर खुश हो जाएंगे। बिल्कुल अपने पापा जैसी है, आंखें तो कम से कम बिल्कुल वैसी ही है और आदतें भी वैसी हैं। अब आप बोलेंगे कि पापा कौन है? अरे पापा है राम और मम्मी है प्रिया। जी हाँ, राम प्रिया की बेटी आ गई है पीहू। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पीहू से। छह साल बाद ये कितना कुछ बदल गया है प्रिया की जिंदगी में। ये देखिए, जो प्रिया सहमी सहमी सी रहती थी, आज वो कैसे खुले आसमान में अकेले अपने पैरों पर खड़ी है, बिना किसी के सहारे के। उसका सहारा अब राम कपूर नहीं बल्कि कोई और ही है। घर से निकलते ही बारिश की बूंदों के साथ खेलते खेलते देखिए वो पहुंच गई अपनी जिंदगी के पास। इस छाते में रेनकोट पहनकर एक प्यारी सी परी है। अब इस नन्ही सी परी को देखकर आप सबको जरूर प्रिया की भी याद आई होगी, क्योंकि याद है ना, प्रिया भी तो बरसात में ऐसे ही भीगा करती थी। इस परी का नाम है पीहू और जरा देखिए, पीहू एकदम अपने पापा की परी लगती है ना। वही आंखें, वही आदतें। बारिश में वो भीगी तो देखिए उसे जुकाम हो गया, ठीक वैसे ही जैसे राम को हुआ करता था। जैसे राम दवाई खाते थे वैसे पीहू भी खाती है, यानी कि पापा की कॉपी है ये पीहू। बड़े अच्छे लगते हो। मैं शो में हूँ प्रिया मम्मा की और राम के पापा की बेटी हूँ। मैं पीहू का रोल कर रही हूँ। कैसा लगा आपको पहला दिन शूट करके? बहुत अच्छा। मेरी एंट्री थी, बारिश में भीगने वाला था, मम्मा का वेट कर रही थी, वो सब था। स्कूल में वो वेट कर रही थी, बारिश वाला था, वो सब था। आज फर्स्ट एंट्री मैंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन पापा कहाँ है? अरे पापा भी यही हैं, बरसात में भीग रहे हैं। जब वो प्रिया के साथ था तब उसे बरसात पसंद भी थी, लेकिन आज फिर से उसे बरसात से नफरत हो गई है। अब राम को तो यही लगता है कि प्रिया किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और उसके बाद राम और प्रिया के बीच जो हुआ वो किससे छुपा है। तो अब लीप के बाद जब ये किरदार फिर से एक दूसरे से टकराएंगे, तब भी क्या इनके रिश्ते उतने ही अच्छे जुड़े रहेंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ लोग प्यार में सच में पागल हो जाते हैं, इनसिक्योर भी हो जाते हैं, जैसे कि अनुज, अनुपमा का अनुज। अब सीरियल में उसके भाई भाभी आए हैं तो उसको चिंता हो गई है कि कहीं भाई भाभी का ध्यान रखने में अनुपमा इतनी बिजी ना हो जाए कि उस पर ध्यान ही ना दे। अब देखो, ऐसा तो होगा ही। अब जब घर में मेहमान आते हैं तो घर वाले उनकी सेवा चाकरी में बिजी हो जाते हैं। ये हर घर में होता है। ये अनुज कब समझेगा? शादी के बाद देखिए अनुपमा की जिंदगी कितनी बदल गई है। एक बहुत ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला है, तो उसके बाद अब उसे नया परिवार भी मिला है।
अनुपमा आज अपने अनुज से यही कह रही है, लेकिन अनुज का तो अंदाज कुछ निराला ही है ना। वो अनुपमा से क्या कह रहा है जरा आप भी सुनिए। चलो तो फिर हम एक दूसरे से एक वादा करते हैं, चाहे जितनी जिम्मेदारियां हों, जितने रिश्ते हों, हम एक दूसरे को खोने नहीं देंगे। जिम्मेदारी कितना भी कर हम एक दूसरे के लिए वक्त चुरा और हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे। वादा। आई थिंक ये हर कपल को ये प्रॉमिस करना चाहिए एक दूसरे से कि एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करेंगे और चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां आ जाए, कितना भी प्रेशर आ जाए, चाहे काम का हो चाहे फैमिली का हो, जो भी हो, दे हैव टू कीप द लव अलाइव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी मैरिज टू वर्क। हाँ, शादी चलने के लिए एक अच्छी शादी बोलो, मेरा थॉट प्रोसेस कट गया। स्टारडम देख रहे हैं आप? स्टारडम देख रहे हैं? थॉट प्रोसेस भगवान। अनुपमा इज स्टार वर्ल्ड। अनुपमा स्टार वर्ल्ड। हाँ, मेरा अफ्रीका में भी डब होके चाहता है अनुपमा। देखा? हाँ, इंग्लिश में मैं अफ्रीका गया नहीं कभी। Oh my God, what is this? ऐसा करके कुछ आता है। Really? हाँ, and Devika is like, you have done this to my friend. नहीं, देविका तो हम वहीं से लाए हैं ना। अच्छा, वो तो ठीक है। अब वो क्या है ना, अमेरिका से आए हैं अनुज के भैया भाभी, तो अनुज को लगता है कि उनकी खातिरदारी में अनुपमा कहीं पति को ना भूल जाए। भैया भाभी आए हैं इनके और अनुपमा को परिवार बहुत पसंद है, अपने परिवार को पीछे छोड़ कर आई है, इसलिए मिस कर रही है और अब इनका परिवार आ गया है तो बस हो गया। वैसे अनुज और अनुपमा के बीच ये छोटे छोटे पल प्यार भरे वाले आप सबको भी देखना बहुत पसंद आता होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि इन्हें सीन्स करने में मजा आता है। खन्ना जी तो लुक्स अप टू रूपाली जी ना। सीनियर सीजन्ड एक्टर। राइट। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सीधा जवाब दूंगा। आप मुझसे पूछिए, आप ना ऐसे सीनियर एक्टर से पूछिए, यही हो। आप मुझसे पूछिए सीनियर एक्टर क्या होता है? सीनियर एक्टर होता है जो एक बड़प्पन वाला इंसान जो होता है वो एक्टर। नहीं। इस घर में आने के बाद अनुपमा आराम कर रही है और अनुज से सारा काम करवा रही है। बालों में शैम्पू करके घूम रही है, देखिए, काले घने लंबे बाल। अब सब कुछ अच्छा होगा ये देखना दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आता है, इसीलिए तो अब नए ससुराल वाले लाइफ में अनुपमा के लिए नए ट्विस्ट भी आने वाले हैं। और ये ट्विस्ट क्या लगता है आपको, अनुज की भाभी लाएगी क्या, जिसका असर अनुज और अनुपमा पर होगा भी और नहीं भी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। व्हाट्स इन माई बैग SBS ओरिजिनल्स में आज ये सेगमेंट हमने किया है एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जिसका बैग देखकर आप भी बोलेंगे बाप रे बाप, क्या चीजें हैं इस बैग में। जी हाँ, मेघा रे का खुलने जा रहा है खजाना। मैं हूँ मेघा रे, यानी कि आपकी धानी, और आज SBS के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट्स इन माई बैग, यानी मेरे बैग में क्या है। आई होप कुछ फनी या वियर्ड ना निकले मेरे बैग में से। ये बैग एक्चुअली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स। सबसे पहले मेरे सनग्लासेस बाहर आए हैं। सो मुझे परफ्यूम्स का, सेंट्स का बहुत शौक है, तो पहले मैं हमेशा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स ट्राई करती थी। पहली बार मैं अभी बॉडी मिस्ट ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि कई सारे एक्टर्स ये करते हैं कि अपने कैरेक्टर को किसी फ्रेगरेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता था मैं ही करती हूँ, बाद में देखा मैंने इतने इंटरव्यूज़ फ्रॉम विद्या बालन टू आई थिंक इवन रणबीर कपूर, दे हैव दिस कहते हैं ना, सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अलग अलग स्मेल से आपकी अलग अलग मेमोरीज अटैच होती है।
मेरा ब्लूटूथ स्पीकर, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है। और ये एक हेयर मिस्ट है, ये गर्मी के वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें सब आई थिंक बहुत इसमें विटामिन सी है, इसमें पेपरमिंट, रोज़मेरी है, तो ये सब बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो डार्क चॉकलेट का पैकेट है। मैं ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे डार्क चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ये फ़ोन का चार्जर है, ये स्पीकर का चार्जर है, ये मेरा स्किन केयर किट है। मॉइस्चराइजर्स है, आई क्रीम है, एक फेस मिस्ट है। ये समर्स के लिए मेरा फेवरेट चीज़ है। ये तो मेरा वॉलेट है और इसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मम्मी का फ़ोटो है और कार्ड्स हैं और 10 रुपये है। और ये तो मतलब इसकी हालत देखकर ही आपको समझ में आ जाएगी कितना पुराना, ये सदियों पुराना किट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी किट है जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। मेडिकल किट। मुझे ज़्यादातर इश्यूज़ एसिडिटी या ऐसे कुछ होती हैं, तो आई हैव मेडिसिन फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बेसिक एलर्जी रिलेटेड ये वो मेडिसिन रखती हूँ, और एक्चुअल में ये मेरे दोस्तों के ज़्यादा काम आता है। तो ये एक पाउच है जिसमें अब मैं अपने बेवरेजेस कैरी करती हूँ। तो अलग अलग फ्लेवर्स के ग्रीन टी है मेरे पास, एक डायरी है। मेरे बैग में हमेशा एक नोट्स या डायरी ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है वैसे तो। और ये मैंने एक टाइम पे जब मेरा ब्लॉग था, मैंने विजिटिंग कार्ड्स बनाई थी। It's my website www.megare.com. I used to be a fashion blogger, beauty skincare blogger before I started becoming an actor. So I was doing it professionally, तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी बना रखा था। And that's about it. I think हमने सब कवर कर लिया है। Yes, पूरा बैग खाली है। Thank you so much for giving your time and seeing what's in my bag. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।